देखिए, तो इस पर कंडीशंस में कुछ आपकी बताता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरह से करें। तो हमने दो चीजें देखी थी कि अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट आपका हो जाता है उस केस में माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट उस केस में क्या हो जाता है आपका सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा आपका क्या हो जाता है सी अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्वाड्रेटिक के लिए हम हमेशा लिखते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, और ए बी सी किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर ए जीरो नहीं है और ए बी सी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो मैं यहाँ पर कुछ कंडीशंस बना रहा हूँ आपके सामने, उन पर क्वेश्चन बन चुके हैं कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उन कंडीशन को ध्यान रखें, तो बाकी बच्चों से स्पीड आपकी तेज होगी जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि अगर अगर बी जीरो हो जाता है क्वाड्रेटिक में, अगर बी जीरो होता है, और बी है क्या, बी आपका है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, आपका क्या हो जाता है अगर जीरो। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अगर जीरो हो जाता है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। अगर बी जीरो हो गया तो जीरो अपॉन ए, तो यानी सम ऑफ रूट आपका डेफिनेटली क्या होगा जीरो। सम ऑफ रूट अगर आपका जीरो हो गया तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों के दोनों रूट किस फॉर्मेट में आएंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा के फॉर्मेट में आएंगे। यानी दोनों रूट इक्वल तो होंगे, लेकिन साइन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। यहाँ पर क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट नहीं है, नहीं होने का मतलब क्या है जीरो। अगर मैं इसके रूट निकालता हूँ तो आपको क्या दिखाई देते हैं, प्लस माइनस टू, यानी टू और माइनस टू। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है टू, लेकिन बस एक प्लस है और दूसरा क्या है माइनस है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। रूट्स जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट साइन में क्या है आपका अपोजिट है। ठीक है, रूट्स आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो कभी भी क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या आएगी कि रूट्स आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो अब बच्चे ये सोचते रहते हैं कि इसको हम सॉल्व करें। तो जिस बच्चे को पहले ही पता होगा कि इस लाइन का मतलब क्या होता है, कि ऐसा कब होता है, जब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो होगा तभी ऐसा हो सकता है, तो वो बच्चा डायरेक्ट ही लिख देगा कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब इस इक्वेशन में। ठीक है, कई बच्चे फिर सोच के निकालेंगे, आप डायरेक्ट लिख देंगे वहां पे कि आपको क्या करना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो करना है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर a इक्वल टू सी आ जाए, a इक्वल टू सी यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आ जाए, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, तो देखिए अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। अब ए और सी तो दोनों बराबर है, और जो जब दो चीजें बराबर होती है तो दोनों कट जाएगी, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, वन अपॉन बीटा। यानी दोनों के दोनों रूट्स देखिए रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, यानी कि कभी भी रूट्स रेसिप्रोकल टू ईच अदर कब हो सकते हैं, जब उनके एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म के बराबर हो। नोट करिए। अब देखिए और कंडीशंस क्या क्या होती है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, तो पहले तो वो तो चल ही रहा है कि अल्फा बीटा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा बीटा आपका क्या होता है सी अपॉन ए। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर मान लीजिए कि ए जीरो हो जाए, अब आप बोलेंगे ये क्या कह दिया सर आपने, कि अगर ए जीरो हो गया, कि अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो हो जाए, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं कि ए जीरो नहीं होगा और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल। अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही आपका किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, तो देखिए यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक में ए जीरो अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पर, तो ए को जीरो रखा, तो
0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। भाई ए ही तो 0 है ना, बी और सी थोड़ी 0 है। तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस सी अपॉन बी। यानी कि फाइनाइट नंबर, जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 होता है तो एक रूट तो क्या आ रहा है, एक्स की एक वैल्यू तो फाइनाइट नंबर आ रही है। आखिर दूसरा वैल्यू का क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बताने जा रहा हूं, दूसरे वैल्यू के साथ क्या हुआ देखिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है। ए अगर 0 हो गया, अगर ए अगर 0 हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कहाँ की तरफ टेंड्स कर गया, इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, और अल्फा बीटा आपका सी अपॉन ए है। अगर ए 0 हो गया तो अल्फा बीटा भी कहाँ की तरफ टेंड्स कर गया, आपका इंफिनिटी की तरफ टेंड्स कर गया। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा भी इंफिनिटी की तरफ चला गया, अल्फा बीटा भी इंफिनिटी की तरफ चला गया। अब आपने क्या बोला है, यहाँ पर एक रूट फाइनाइट नंबर है, तो भाई अल्फा और बीटा में से एक वैल्यू फाइनाइट है, मान लो अल्फा फाइनाइट है 2 है। तो मुझे बताइए अल्फा में क्या, 2 में क्या ऐड किया जाए कि इंफिनिटी हो जाए, इंफिनिटी। 2 में क्या ऐड करेगी, बहुत बड़ा हो जाए। ऐसे ही यहाँ बहुत पर बड़ा। 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, बहुत बड़ा हो जाए। इसका मतलब जो अदर रूट होगा वो कहाँ की तरफ टेंड्स कर गया, इंफिनिटी की तरफ। यानी कि अगर क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 होता है, इट मींस क्या होता है, इट मींस वन रूट ऑफ, इट मींस वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि क्वाड्रेटिक का एक रूट इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका वैल्यू बताओ। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, डेफिनेटली आपका 0 के इक्वल होगा। क्लियर है मेरी बात, ये जो मैंने बताया। अब जैसे यस कभी भी सर। आप ऐसा करते हो ना, एक्स स्क्वायर कभी भी आप सॉल्व करते हो, जैसे कभी भी हम सॉल्व करते हैं, कई बार क्या होता है हमारे सामने, ऐसा हो जाता है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जा रहा है तो हमारे पास एक ही वैल्यू आती है एक्स की। तो ये इधर आ गया 2x माइनस एक्स, ये -8 -7, ये हो गया -15। तो x इज इक्वल टू -15। तो दूसरी वैल्यू का क्या हुआ भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटने का मतलब क्या है, अगर मैं इस साइड लाता तो क्या होता, 1 -1, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 ही होता ना। तो यानी कि एक रूट फाइनाइट आ रहा है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली, हम बात नहीं करते उसके बारे में, लेकिन दूसरी वैल्यू कहाँ की तरफ टेंड्स कर जाती है, इन्फिनिटी की तरफ। तो मेन चीज जो मेरी बताने वाली थी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है, तो इट मींस आप क्या लिख सकते हैं कि उसके एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा। फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं, तो फोर्थ पॉइंट है, क्वेश्चन मैं उस पर कराऊंगा। मेनली हमारा एम क्या है कि अलजेब्रा में जितने ज्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर सकें वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। कि देखिए अल्फा बीटा आपके रूट हैं, तो आपको ऐसा बोला गया है कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, आपको ए बी सी के साइन दे दिए गए, और अल्फा बीटा अगर इसके रूट है, अगेन बोल रहा हूँ ए बी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो आपको अल्फा बीटा के साइन के बारे में बताना है कि अल्फा बीटा जो इसके रूट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए अल्फा बीटा अगर इसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा बीटा आपका क्या हो जाता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा सी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव आने का मतलब, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है या कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। बिल्कुल, या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों पॉजिटिव हो और दोनों नेगेटिव हो। तो अब देखिए इसका मतलब या तो दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे या दोनों के साइन नेगेटिव होंगे, यानी कहने का मतलब आ गया कि दोनों के साइन जो भी होंगे वो सेम साइन होंगे। ठीक है, या तो दोनों के साइन प्लस होंगे या दोनों के साइन माइनस होंगे।
अब ये भी कंफर्म करना चाहते हैं कि दोनों के साइन प्लस है या दोनों के साइन माइनस है, वो कैसे कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो अल्फा प्लस बीटा की ओवरऑल वैल्यू कैसी आ रही है आपकी? नेगेटिव आ रही है। अब हमें ये पता है कि अल्फा और बीटा दोनों के साइन सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो यस सकते? सर, क्योंकि अगर क्योंकि फिर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो आता। गए तो उनका सम पॉजिटिव आना चाहिए, जबकि अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है आपका? नेगेटिव आ रहा है। अरे समझ पा रहे हैं? इसका मतलब एक कंडीशन दूसरी बचती है कि दोनों नेगेटिव हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? अरे ये यस सर। पॉसिबल है यस क्या? सर। है यस सर। बिल्कुल। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव, यानी इसके दोनों के दोनों रूट क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। ऐसे ही एक और करा देता हूं मैं कि अल्फा बीटा अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट है, आपको दे रखा है ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इनके रूट्स के बारे में बताना है कि दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, ये क्या है? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है अल्फा बीटा सी अपॉन ए, तो सी भी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, तो अल्फा बीटा पॉजिटिव आ गया, यानी दोनों रूट का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। दोनों रूट का प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया? सेम साइन। यानी सेम साइन, या तो दोनों का साइन प्लस है या दोनों का साइन माइनस है। अब इसके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा आ रहा है माइनस बी अपॉन ए, बी आपका नेगेटिव है और ए आपका पॉजिटिव है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये तो हमें पता है कि अल्फा बीटा या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। अब अगर सेम साइन है तो आई थिंक दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पॉजिटिव? बोलिए। अरे ताकि सर पॉजिटिव क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव आ में जाए। हाँ, तभी पॉजिटिव सम मिलेगा, तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव। किसी को दिक्कत है कि क्लियर है ये चीजें? क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूं जो नोट मैंने लिखा है। if roots of an equation if roots of an equation x square minus bx upon ax minus c is equal to k minus 1 upon k plus 1, roots of an equation are equal in magnitude are equal in magnitude but opposite in sign, are equal in magnitude but opposite in sign, then k is equal to। देखिए जिसका आ जाए वो आंसर नहीं बोलेंगे, कई बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, थर्ड का आंसर हो गया 0, फोर्थ का आंसर हो गया नन। जेई में 2 बार आया हुआ है, ठीक है, मेन में भी रिपीट हो चुका है कॉन्सेप्ट, पूछा कुछ और था लेकिन लाइन यही थी। तो नोट का फर्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने आपको बोला था किसी भी क्वाड्रेटिक का है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन आने का मतलब क्या होता है? क्या मीनिंग होता है कि उसके x का कॉफिशिएंट क्या होगा? 0। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस पूरा एक्स स्क्वायर एक साथ कर देते हैं, x एक साथ कर देते हैं, फिर जो भी x का कॉफिशिएंट होगा उसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो k प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स के माइनस 1 इंटू ए एक्स माइनस सी। तो यहाँ पर क्या हो गया? k प्लस 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ माइनस बी एक्स इंटू के प्लस 1, इधर k माइनस 1 इंटू ए एक्स माइनस सी इंटू के माइनस 1, एक साइड ले आए। k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इंटू के प्लस 1 माइनस के माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस सी इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए हमें केवल x के कॉफिशिएंट से मतलब है, तो x इन दो जगह आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस बी इंटू के प्लस 1 माइनस ए इंटू के माइनस 1 प्लस सी इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0। तो
इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस बी इंटू के प्लस वन माइनस ए इंटू के माइनस वन इक्वल टू 0। तो माइनस बी के माइनस बी माइनस ए के प्लस ए, तो के को उस तरफ ले जाते हैं, तो ए के प्लस बी के, यहाँ क्या बच रहा है ए माइनस बी, इधर से के कॉमन ले लिया, ए प्लस बी, ये आ गया ए माइनस बी, तो के का वैल्यू हमारा आ गया ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए, ये हो गया। अब अगला प्रॉब्लम सेकंड नोट पे, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2m plus 1 into x square minus 3x plus m minus 1 upon 3 equal to 0 are reciprocal to each other, then find m। देखिए रूट्स अगर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हो जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2m प्लस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यानी m माइनस वन अपॉन थ्री। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू टू एम प्लस वन इक्वल टू m माइनस वन, तो ये हो गया 6m प्लस थ्री इक्वल टू m माइनस वन। यह आ गया 6m माइनस m, ये माइनस थ्री माइनस वन, तो ये -4 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू हो गया -4/5। कंडीशन पता होनी चाहिए कि करना क्या। क्वेश्चन है हमारा कि इफ अल्फा एंड बीटा, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन आया था जेई में, अल्फा एंड बीटा पेपर 1 में आया था, अल्फा इज लेस देन बीटा आर द रूट्स of the equation x square plus bx plus c equal to 0, where c is less than 0 is less than b। ठीक है, अब देखिए यहां पर इंफॉर्मेशन लेते हैं। पहली इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है। दूसरी इंफॉर्मेशन, इसको अगर आप ध्यान से देखो, c इज लेस देन 0 यानी c नेगेटिव है, 0 से छोटा होने का मतलब c नेगेटिव। b इज ग्रेटर देन 0 यानी b आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए अब चार ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, सॉरी मैं ऑप्शन लिखना भूल गया था, चार ऑप्शन तो देखने पड़ेंगे ना। ये दे रखा है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अल्फा बीटा लेस देन 0, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है। तो ऑप्शन देख के डरना नहीं है, बहुत आसान चीज है। देखिए तो अल्फा बीटा आपके रूट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के। तो सम ऑफ रूट हो गया माइनस बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया सी। अब सी कैसा है आपका, नेगेटिव, तो यानी अल्फा इंटू बीटा एक नेगेटिव नंबर है। अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव नंबर होने का मतलब क्या हो गया, दोनों रूट्स के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट साइन होंगे। मेरी बात क्लियर है, दोनों रूट्स के जो साइन होंगे अपोजिट साइन होंगे। अब मुझे ये भी पता है, एक लाइन मुझे पता है कि बीटा अल्फा से बड़ा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली अल्फा नेगेटिव होगा और बीटा पॉजिटिव होगा, सर क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू ही तो बड़ी होती है ना। मेरी बात समझे मैंने क्या कहा बेटा यहाँ पे। यस सर। तो यानी कि अल्फा बीटा से बड़ा है और दोनों रूट अगर अपोजिट साइन है, तो मैं यही तो कहूंगा छोटा वाला अल्फा ही होगा भाई, क्योंकि नेगेटिव है, और बड़ा वाला बीटा होगा और बीटा बड़ा है। सर ये कैसे कह सकते हो आप? बेटा सर बीटा बिगर मैग्नीट्यूड ने नेगेटिव होना था ना सर बिगर मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा उस साइड क्योंकि माइनस भी है। सर, आप कांस्टेंट का केस देख लो। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो, मैं जो समझा रहा हूँ।
अल्फा बीटा आपका नेगेटिव नंबर आ रहा है, ये कंफर्म है? यस सर। जी यस अल्फा बीटा नेगेटिव होने का मतलब कोई भी एक रूट पॉजिटिव होगा, कोई भी एक रूट यस नेगेटिव सर। होगा। यस यस सर। सर। तो मुझे बताओ कि बड़ा वाला रूट पॉजिटिव होगा कि छोटा वाला रूट पॉजिटिव होगा? सर बड़ा वाला, बड़ा वाला। तो आपको बड़ा वाला नेगेटिव होगा। बड़ा बड़ा वाला वाला पॉजिटिव होगा। अरे वो सर हम आप बाद में देखेंगे, वो बात की अल्फा बात है। प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा भी तो वो देखो, वो भी बात तो की बात है, नेगेटिव। मेरी बात तो उसमें साइन देख रहा हूं यहाँ पे बेटा कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो अगर बीटा अल्फा से बड़ा है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो बीटा अगर अल्फा से बड़ा है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो तुम किसको पॉजिटिव कंसीडर करोगे किसको नेगेटिव कंसीडर करोगे, ये बताओ। सर कॉमन सेंस से तो नेगेटिव अल्फा ही आएगा। नेगेटिव ही आएगा ना अल्फा। अभी हाँ जो जी सर। जो जो बात ये कह रहे हैं रोनित वगैरह, मैं उस बात को भी क्लियर कर देता हूँ बेटा, अभी आपकी बात क्लियर कर देता हूँ रोनित। अभी ये ये आप, मोड से सोच रहे हैं। हाँ इतना क्लियर है अभी आपको? यस सर। अब देखिए अल्फा नेगेटिव है, इसका मतलब अल्फा 0 से छोटा होगा। बीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब बीटा 0 से बड़ा होगा। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। अब मैं इनकी बात पर आता हूं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का साइन पॉजिटिव है। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, नेगेटिव। अब बेटा अल्फा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, अल्फा में नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, नेगेटिव वाले नेगेटिव का कि वाले का। पॉजिटिव वाले का? अल्फा अल्फा का। नेगेटिव वाले का। नेगेटिव वाले का। नेगेटिव वाले का, बिल्कुल सही। यानी ग्रेटर मैग्नीट्यूड जो होगा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसका होगा, अल्फा का होगा। यस सर। यानी ग्रेटर मैग्नीट्यूड अल्फा का होगा, यानी मैंने मॉड अल्फा जो होगा वो बीटा से बड़ा ही होगा ना, यस सर। ये बी लिख दिया ऑप्शन। इसको। तो अब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। बोलिए किसी को, हाँ अब बताइए, कुछ बच्चे प्रॉब्लम में थे। अब बोलिए बेटा, आयुष और रोनित। सर क्लियर अगर हम मतलब मॉड अल्फा उठाना पड़ना है, बेटा ठीक है। बेटा यही बेटा, ग्रेटर तो जैसे 2 और -5 है, तो बड़ा तो 2 ही है ना बेटा। यस सर। अब दोनों का सम नेगेटिव है, तो वो तो जब ही आएगा जब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। सर बोलिए। सर मतलब जो ये पहला केस है जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें हम साइन के हिसाब से उसे उठा रहे हैं, ग्रेटर बेटा वैल्यू को। कैसे भी उठा लो आंसर, कैसे भी उठा लो करेक्ट यही है जो मैंने किया है। तुम बताओ तुम क्या सोच रहे हो, मैं उसको गलत प्रूव कर देता हूँ अभी, उसमें क्या है। नहीं सर, मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि पहले साइन के हिसाब से उठाना है फिर बेटा मैग्नीट्यूड अगर के हिसाब से प्रोडक्ट उठाना नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब साइन तो अपोजिट ही होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और अगर प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है माइनस वाला हमेशा छोटा होता है। और क्वेश्चन एक बात क्लियरली बोल रहा है कि बीटा अल्फा से बड़ा है, तो डेफिनेटली बीटा अल्फा से बड़ा है तो बीटा पॉजिटिव ही होगा और अल्फा नेगेटिव ही होगा। कोई इसमें डाउट वाली बात आ कहाँ रही है, मुझे ये बताइए आप। नेचर ऑफ, अगला हेडिंग है हमारा नेचर ऑफ फ्रूट्स। बड़ा बेसिक सा हेडिंग है। नेचर ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या होता है कि अगर अल्फा बीटा आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट हैं, जहां पर हमेशा यही बोलते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। तो रूट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपका रूट्स का जो नेचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पर क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा तो ही रियल नंबर होता है, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो वो कैसा नंबर हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी आ रही है सारी की सारी चीजें उसी पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो यानी जो नेचर है पूरा का पूरा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करेगा। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो किस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करते हैं आगे।
तो डिस्क्रिमिनेंट ये है। अब देखिए ए बी सी रियल नंबर है तो इसकी तीन पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि अगर डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, या उससे भी पहले लेते हैं अगर डी 0 के इक्वल हो जाए। अगर डी 0 के इक्वल हो जाता है, बड़ी सिंपल सी कंडीशन होती है, तो अगर रूट्स आप देखेंगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस, ये तो 0 हो गया, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 भी यही होता है, तो प्लस 0 लोगे तो भी वही रूट मिलेगा, और माइनस 0 लोगे तो भी वही रूट मिलेगा। तो दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, अब ए बी सी रियल है तो रियल ही आ रहे हैं, और सेम दूसरी रूट। बात दोनों एक जैसे आ रहे हैं, तो आपका रूट्स कैसे आ रहे हैं, रियल एंड इक्वल आ रहे हैं। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका कैसा नंबर हो जाए, पॉजिटिव नंबर हो जाए। अगर पॉजिटिव नंबर हो गया तो अब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव मिलेगा, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव मतलब कोई ना कोई रियल नंबर ही आता अपॉन 2a, तो प्लस लेने पे कुछ और मिलेगा, माइनस लेने पे कुछ और मिलेगा, तो जो रूट्स हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर डी आपका क्या हो जाए, लेस देन 0, डी अगर लेस देन 0 हो गया तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर अगर आपका नेगेटिव आता है, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब क्या है, आयोटा इंट्रोड्यूस हो ही गया, तो आयोटा इंट्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, बोथ रूट्स आर, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी। बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। ठीक है, तो नोट करिए इतना। सर ऐसे भी तो लिख यहाँ पर मैंने आपको बताया कि d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट रियल होता है, d लेस देन 0 होता है तो रूट इमेजिनरी होता है, d इक्वल टू 0 होता है तो रूट रियल एंड इक्वल होता है। अब देखिए आपने अभी अभी एक कंडीशन पढ़ी कि यहाँ पर d अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि d ग्रेटर देन 0 है, रूट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट रियल एंड अनइक्वल हो जाते हैं। अब मेरे दिमाग में एक बात आती है कि रियल नंबर दो तरीके के होते हैं। दोबारा मैं बोलता हूँ, रियल नंबर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। छोटी क्लासेस में बताया जाता है रियल नंबर एक तो रैशनल होते हैं और एक क्या होते हैं, इररेशनल। तो अगर मेरे दिमाग में ये बात आए कि रूट्स रियल तो आ रहे हैं, पर रियल के अंदर भी मैं और डिटेल में जाना चाहूँ कि रूट्स रैशनल कब आएंगे और इररेशनल कब आएंगे। ठीक है, तो देखिए डी पॉजिटिव है तो रियल तो आ ही गया है बेटा। अब देखिए यहाँ पर अब रैशनल, भाई इरेशनल कब आता है, जब ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 ऐसा बच जाए। तो अगर ये अंडर रूट बचे ही ना तो ऑलवेज ऑलवेज क्या आएंगे, रैशनल रूट्स ही आएंगे। अंडर रूट बचे ही ना इसका मतलब अंडर रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका क्या बन जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं रूट्स जो हैं आपके वो क्या आ गए, रैशनल एंड अनइक्वल। मेरी बात समझे आप लोग। अगर ये अंडर रूट बचता है, जैसे अंडर रूट 3 5 7 ऐसा आ जाए, तब तो रूट्स को इरेशनल होना तय है, क्योंकि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर होता है, अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब जो रूट्स बनेंगे आपके इरेशनल नंबर बनेंगे। इरेशनल नंबर एंड अनइक्वल तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये रिजल्ट जब भी वैलिड है जब ए भी रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा हो। ये क्यों रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जब ए भी रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा हो, बी भी रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा हो और सी भी रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, कॉपी करिए इतना।